कोशिका झिल्ली होती है वो मेनली 3 कार्य करती है। एक तो क्या करती है कि कोशिका जो होती है उसको निश्चित आकार और निश्चित आकृति प्रदान करती है। दूसरा काम करती है ये कि कुछ पदार्थों को, यानी कि जो आवश्यक पदार्थ होते हैं उनको, या फिर जल जो होता है उसको क्या करती है, ये कोशिका के अंदर ग्रहण करती है। और कोशिका के अंदर ग्रहण करने की जो क्रिया होती है इसे हम नाम देते हैं अंतर कोशिका लयन, या इसको अंतर ग्रहण हम कह देते हैं। एंडोसाइटोसिस के नाम से हम इसको जानते हैं। एंडोसाइटोसिस जो होती है उसके अंतर्गत किन पदार्थों को ग्रहण किया गया है, इस आधार पर उसे 2 भागों में बांटा गया है। यदि कोशिका के अंदर हमने ठोस पदार्थों को ग्रहण किया है तो फिर उस कोशिका को क्रिया जो होती है उसे हम नाम देते हैं कोशिका भक्षण के नाम से हम उसको जानते हैं, उसे नाम दिया जाता है फैगोसाइटोसिस। और यदि अंदर ग्रहण किए गए पदार्थ जो हैं वो तरल अवस्था के अंतर्गत हैं तो फिर हम उस क्रिया को नाम देते हैं कोशिका पायन, और कोशिका पायन को नाम दिया जाता है पिनोसाइटोसिस के नाम से हम जानते हैं। एक काम ये भी करती है कि अगर कुछ पदार्थ कोशिका के अंतर्गत उपस्थित हैं और अगर वो अनावश्यक पदार्थ कोशिका के अंतर्गत उपस्थित हैं तो कोशिका झिल्ली उन अनावश्यक पदार्थों को कोशिका से क्या कर देती है, बाहर कर देती है। और कोशिका से बाहर करने की जो क्रिया होती है उसको दोस्तों नाम दिया जाता है बहिर्कोशिका लयन के नाम से हम उसको जानते हैं, तो उसे कहा जाता है एक्सोसाइटोसिस। तो हमारी कोशिका झिल्ली के महत्वपूर्ण कार्य जो होते हैं उसके अंतर्गत कितने कामों को सम्मिलित किया जाता है, 3 कार्यों को हम सम्मिलित करते हैं।